सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, कुशल से होंगे। तो आइए आज का हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, आपका स्वागत करता हूं। और आज का पढ़ाई हम लोग बच्चों अब शुरू करते हैं। तो बच्चों, कल हम लोगों ने एक रेखा चित्र पढ़ा था, बाल गोविंद भगत, जो राम वृक्ष बेनीपुरी का लिखा हुआ रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत के सौंदर्य का वर्णन आपने सुना, पढ़ा, समझा। इनके व्यवहार, इनका चरित्र चित्रण को भी आपने देखा। तो बच्चों, अब हम लोग आज के पाठ का जो प्रश्न है वह हम लोग उसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो इस पाठ से बच्चों प्रश्न है, यह जो पाठ है वह हिंदी विषय का है, कक्षा 8 से है और यह कैचअप कोर्स के अंतर्गत नवी कक्षा के लिए भी निर्धारित है। तो बाल गोविंद भगत जो रेखा चित्र है 8वीं कक्षा के हिंदी विषय से पाठ है, इसका हम लोग प्रश्न अभ्यास आज करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, वह खेती बाड़ी करते थे, उनका परिवार था, बेटे और पुतोह थे, घर परिवार में रहते थे, गृहस्थी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो फिर वो साधु कैसे हो गए? तो बच्चों, साधु केवल वेशभूषा से ही नहीं होता है, साधु स्वभाव से भी लोग होते हैं। साधु अपने आचरण से ही लोग होते हैं। जिनका स्वभाव, जिनका आचरण, जिनका व्यवहार साधु के जैसा होगा, अगर वे साधु की वेशभूषा में नहीं भी हैं तो वे साधु कहे जाते हैं। तो साधु का चरित्र क्या हो सकता है? साधु का आचरण कैसा होना चाहिए? साधु का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो साधु सत्य बोलने वाले होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, सहनशील होते हैं, विनम्र होते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, किसी से छल कपट नहीं करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी के प्रति घृणा नफरत की भाव नहीं रखते हैं, अपना जीवन सहजता से सच्चे तरीके से व्यतीत करते हैं, वे ही साधु कहलाते हैं। तो इस लिहाज से बाल गोविंद भगत साधु हैं, क्योंकि उनका स्वभाव जो है सरल है, घर परिवार में सभी मिलकर रहते हैं, उनका आचरण जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसी के साथ वह छल कपट का व्यवहार नहीं करते हैं, बल्कि सरल हैं, साधु हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, तो वह साधु इस तरह से हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु पर किस तरह की भावनाएं व्यक्त की? तो बच्चों, जब उनका इकलौता पुत्र मर गया तो वह सामान्य मनुष्यों के जैसा विलाप नहीं किए, रुदन नहीं किए, चित्कार करके रोए नहीं, आंसू नहीं बहाए, बल्कि इस मृत्यु के अवस्था को उन्होंने जीवन की एक प्रक्रिया माना। उनका मानना था कि मृत्यु जो है वह आत्मा का परमात्मा से मिलन की वेला है। आत्मा अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करने का एक प्रक्रिया है। इस रूप में बाल गोविंद भगत मृत्यु को शोकदायक नहीं मानते, दुखदायी नहीं मानते,
वह उसे उत्सव मनाते हैं, वह उत्सव के रूप में उसे स्वीकार करते हैं, एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा का नया जीवन प्राप्त हो गया, पुराना जीवन छूट गया। तो उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक नहीं किया, कोई आंसू नहीं बहाए, नहीं किया, बल्कि गीत गाते रहे। और उस गीत के भाव थे कि उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि आज एक जीवात्मा दूसरे शरीर में, नए शरीर में प्रवेश किया है और भगवान के, परमात्मा के समीप पहुंच रहा है। इसलिए यह शोक की बेला, दुख की घड़ी नहीं है। उन्होंने अपनी पुतोह को भी समझाया कि गाओ, मस्त हो जाओ परमात्मा के भजन में, यह रोने का अवसर नहीं है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? बाल गोविंद भगत का जब इकलौता पुत्र मर गया तो उसका मुखाग्नि अपने पुतोह से करवाया। अपने पुत्र के शव में मुखाग्नि अपने पुतोह के द्वारा करवाया बाल गोविंद भगत ने। यह साहस का परिचय दिया उन्होंने। समाज में ऐसा प्रचलन है कि पुरुष अगर मर जाए या कोई नारी मर जाए तो उसका मुखाग्नि पुरुष ही देता है, स्त्री महिला नहीं देती है। यह समाज में प्रचलन है। अधिकांशतः पुरुष ही मुखाग्नि का कार्य करते हैं, लेकिन बाल गोविंद के भगत में पुरुष और नारी दोनों का स्थान, दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों बराबर के हक में हैं। न तो पुरुष बड़ा है न स्त्री छोटी है, बल्कि दोनों समान हैं। जब उनका पुत्र मर गया तो पुत्र का वह मुखाग्नि कर सकते थे, लेकिन वह नारी को एक समान अधिकार देना चाहते थे, प्रदान करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने पुतोह से ही पुत्र का मुखाग्नि करवाया। तो यह जो परंपरा थी कि पुरुष ही मुखाग्नि करते हैं, नारी मुखाग्नि नहीं करती हैं, इस मिथक को उन्होंने तोड़ा और स्त्री समाज को, नारी समाज को आगे लाया और समान अधिकार पारिवारिक स्तर पर, परिवार के प्रेम के स्तर पर प्रदान किया। एक दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि पति और पत्नी दोनों जीवन साथी थे, दोनों ने एक साथ मिलकर जीवन भोगा, जीवन जिया। उस क्षण में जब पति मृत्यु को प्राप्त करता है तो पत्नी अलग क्यों रहे? पत्नी वही उन्होंने मुखाग्नि के लिए आगे किया, क्योंकि दोनों सुख दुख के भागी थे, दोनों एक साथ जीवन जिए थे, तो उसका विदाह संस्कार करने का अधिकार पत्नी को ही था। तो यह दृष्टिकोण भी हो सकता है। और इस तरह से बाल गोविंद भगत ने एक सामाजिक क्रांति के रूप में यह कार्य किया, अपने पुतोह को अवसर दिया। पाठ से आगे का प्रश्न है बच्चों, धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। एक पंक्ति है बच्चों कि धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं। यह वाक्य बिल्कुल सही है। धर्म केवल आडंबर नहीं है, केवल दिखावा नहीं है, केवल अनुष्ठान या कर्म कांड ही नहीं है, बल्कि धर्म व्यवहार में हो, आचरण में हो, हमारी सोच में हो, हमारे स्वभाव में हो। जो व्यक्ति परोपकारी है, जो जीवों पर दया करता है, जो लोगों की भलाई करता है, लोगों से छल कपट नहीं करता है,
सच्चे राह पर चलता है, किसी के प्रति घृणा और द्वेष की भावना नहीं रखता है, जितना में है उसी में वह संतोष करके भगवान का भजन करता है, सहजता पूर्वक जीवन बिताता है, वही धार्मिक है, वही साधु है, वही संत है। तो धर्म जो है व्यवहार में दिखना चाहिए, आचरण में दिखना चाहिए, हमारे क्रियाकलापों, जीवन की गतिविधि में दिखनी चाहिए, न कि केवल कर्मकांड और केवल अनुष्ठान में दिखना चाहिए। हम अनुष्ठान करें, पूजा पाठ का कर्मकांड करें और अपने आचरण में बदलाव नहीं करें। हमारा आचरण झूठ बोलने का है, दूसरों को धोखा देने का है, दूसरों को हानि पहुंचाने का है, दूसरों के साथ छल और कपट करने का व्यवहार है, तो वो कोई धर्म का कार्य नहीं हुआ, वो धर्म नहीं कहलाएगा। तो बच्चों, धर्म का जो स्वभाव है वह आचरण का में होना चाहिए। धर्म का जो मकसद है, धर्म का जो मूल अर्थ है, वह शुद्ध आचरण है, पवित्र आचरण है। तो इस आचरण में ही धर्म छिपा हुआ है, न कि अनुष्ठान में छिपा हुआ है, न कि कर्मकांड में ही केवल छिपा हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, वह कबीर पंथी थे। बाल गोविंद भगत कबीर दास के अनुयायी थे। कबीर दास ने जो पंथ चलाया, जिस मार्ग पर वे चले, उनके शिष्य लोग, उनके विचारों को मानने वाले लोग, उनके उपदेशों पर चलने वाले लोग उनके रास्ते पर ही चले। तो कबीर के उपदेश के रास्ते पर जो चलने वाले लोग हैं, उन्हें कबीर का अनुयायी, कबीर पंथी कहा जाता है। तो बाल गोविंद भगत कबीर पंथी थे, यानी कि वह कबीर के उपदेशों पर, कबीर के बताए गए रास्तों पर ही अपना जीवन गुजारते थे, भगवान का भजन करते थे। तो बच्चों, इसके कारण क्या हो सकते हैं कि वो कबीर का वो साहब मानते थे? साहब का मतलब है स्वामी, साहब का मतलब है श्रेष्ठ, साहब का मतलब है जो हमारे लिए आदरणीय है, जो सम्मानित है। तो कबीर दास को बाल गोविंद भगत सम्मानित मानते थे, आदरणीय मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे। इसलिए कि कबीर दास का जो जीवन था, सदा जीवन था, जैसा कहते थे वैसा करते थे। वह आचरण से, स्वभाव से, वह आचरण से धार्मिक थे। उनका आचरण साधु जैसा था। दिन दुखियों पर दया करना, सभी लोगों को समान महत्व देना, सभी लोगों को आदर देना, सभी को भगवान का ही संतान मानना, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा नहीं करना, सबों के प्रति मानवता, प्रेम का व्यवहार करना। तो यह सब कबीर दास में मिलते हैं। और कबीर दास के यह व्यवहार, यह उपदेश बाल गोविंद भगत को अच्छे लगते थे, इसलिए वह कबीर दास को अपना साहब मानते थे, कबीर दास को अपना श्रेष्ठ मानते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया, उनके इस व्यवहार पर अपनी तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, अपने पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत रोते नहीं हैं। क्यों? यह समझने की जरूरत है, यह विचार करने की जरूरत है, यह चिंतन का विषय है, यह मनन का विषय है। आप सोचें, विचार करें, मृत्यु क्या है? तो मृत्यु जो है बच्चों, एक पड़ाव है, एक ठहरने की जगह है, जहां हमारे शरीर में अंदर जो आत्मा है, जिसे जीवात्मा कहते हैं, वह जीवात्मा
जब पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्यागता है तो वही अवस्था मृत्यु है। और जब वह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करता है तो वह जन्म है। तो जन्म और मृत्यु केवल देह बदलने, केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है। जैसे हम अपने पुराने कपड़ों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, उसी तरह से आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। तो यह तो कपड़ों का बदलाव हुआ, यह तो शरीर का बदलाव हुआ। इसमें दुख काहे का, इसमें शोक काहे का, इसमें रोना क्यों? इस अर्थ को बाल गोविंद भगत समझते थे। वह समझते थे कि मृत्यु तो एक पड़ाव है, मौत तो एक अवसर है। जब आत्मा एक शरीर को जो पुराना पड़ गया है उसे त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करने वाला है। तो यह तर्क से बाल गोविंद भगत अपने पुतोहू को ही समझाए कि अरे यह रोने का विषय नहीं है, यह तो आनंद का विषय है। जब हम नया कपड़ा पहनते हैं तो खुशी मनाते हैं, उसी तरह से आत्मा जो है जब पुराना शरीर छोड़ रहा है, नया शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो यह उत्सव का विषय है। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत इस भाव को, मृत्यु के अर्थ को समझते थे और उन्होंने शोक नहीं मनाया। अगला प्रश्न है बच्चों, अपने गांव जवार में उपस्थित किसी साधु का रेखा चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। बच्चों, आप अपने गांव में, मोहल्ले में किसी किसी को देखे होंगे कि वह साधु जैसा रहन सहन वाला होता है। साधु जैसा भगवान का भजन करना, दुनियादारी से मतलब नहीं रखना, बस भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करना, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच नहीं रखना, बस जितना में है बस उसी में मगन है। भजन गाना, भजन गाते गाते मग्न होना। तो इस तरह से कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों को आपने देखा होगा। तो उनमें से आप उनका रेखा चित्र, जिस तरह से बाल गोविंद भगत ने का रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी ने खींचा, अपने शब्दों और वाक्यों से गढ़ा, उसी तरह से आप भी अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में अगर कोई व्यक्ति साधु है तो उसका आप रेखा चित्र खींचिए, उसका आप चरित्र चित्रण, उसके सुंदरता का, उसके आकर्षण का, उसके व्यवहार का वर्णन करिए अपने शब्दों में। यह आपके लिए गृह कार्य का प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों, अपने परिवेश के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। वर्षा ऋतु अभी है ना बच्चों, अभी कौन ऋतु है? तो वर्षा ऋतु है। तो वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है इसे आप लिखिए। यह भी गृह कार्य का प्रश्न हुआ आपके लिए। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाते हैं, वर्षा होती है, बिजली चमकती है, खेतों में पानी भर जाता है, खेतों में धान रोपने के लिए किसान उतर जाते हैं, खेतों की जुताई होती है, खेतों में धान की रोपनी की तैयारी होती है। लोग, मजदूर या जो धान रोपने वाली महिलाएं होती हैं, वह गीत गाते हैं, लोक गीत गाते हैं, कजरी गाती हैं, पुरुष भी कुछ गाते हैं। क्या अच्छा मौसम, क्या अच्छा यह ऋतु है, अच्छी ऋतु है, जहां सब ओर जल ही जल, हरियाली ही हरियाली नजर आती है। तो इस पर आप जरूर अपनी भाषा में लिखिए और वर्षा ऋतु पर निबंध लिखने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए मैं आपको यह गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं। अगला प्रश्न है बच्चों, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है,
बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, व्याख्या कीजिए। तो यह पंक्ति जो है बच्चों, बाल गोविंद भगत जो रेखा चित्र है उससे ली गई है। यह उस समय का प्रसंग है जब लेखक भादों की अधरतिया के बारे में बताता है कि बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, मेढक टर टर कर रहे हैं, झिंगुर अपने आवाज कर रहा है, सारे लोग सो चुके हैं। उस समय केवल एक ही आवाज जो संगीत की है, जो मधुर है, वह कान में आ रही है और वह संगीत बाल गोविंद भगत का है, जिसमें वह संगीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो उनका जो संगीत होता था बच्चों, निरर्थक नहीं होता था बल्कि अर्थपूर्ण होता था। उनके गीतों में एक संदेश होता था, एक सीख होता था। वह कहते थे कि हमें अपनी आत्मा का ख्याल रखना चाहिए और परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। जीवात्मा जो है, आत्मा जो है, परमात्मा का ही एक अंग है और वह भूल जा रहा है। हमें ख्याल रखना चाहिए अपने परमात्मा को, क्योंकि हमें अंत काल में वहीं जाना है। तो उनका जो संगीत होता था, लोगों को जगाने वाला होता था, सिखाने वाला होता था, अपने आप को पहचानने वाला होता था, आत्मा और परमात्मा के संबंध को बताने वाला होता था। तो लेखक यह बताना चाहता है कि बाल गोविंद भगत अपने गीतों के माध्यम से, जब सारा लोग सोया रहता था, अपने गीतों के माध्यम से उसे जगाते थे, उसे प्रेरित करते थे, उसमें विचार पैदा करते थे, उसमें दृष्टि पैदा करते थे कि वह व्यक्ति अपने आप को पहचाने, अपनी आत्मा और परमात्मा से जो उसका संबंध है उसको पहचाने। तो यह प्रक्रिया जो है संगीत की अनवरत चलते रहती थी। तो बच्चों, बाल गोविंद भगत का जो संगीत था वह क्या करता था? जगाता रहता था। जगाने का लोग निपटना चाहिए। किसी एक रूढ़िवादी परंपरा का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप उससे किस प्रकार निपटेंगे। तो यह कहते हैं, इस पाठ में कई चीजें ऐसी हैं जिसमें रूढ़िवादिता से निपटने का, रूढ़िवादी विचारों को दूर करने का संदेश दिया गया है। जैसे बाल गोविंद भगत ने अपने पुतोहू से अपने पुत्र का मुखाग्नि दिलवाया। तो जो रूढ़िवादी विचार थे कि पुरुष ही इसे कर सकता है, मुखाग्नि में पुरुष का ही प्रभुत्व है, पुरुष का ही प्रचलन है। तो ऐसे समय में बाल गोविंद भगत आगे आते हैं और उस रूढ़िवादी जो विचार था उसको तोड़ते हैं और अपने पुतोहू से मुखाग्नि करवा करके एक संदेश देते हैं रूढ़िवादी विचारों को दूर करने। तो बच्चों, हमें भी जो परंपराएं हमारे लिए अनुकूल नहीं है, उपयोगी नहीं है, जैसे छुआछूत, ऊंच नीच, यह सब जो भाव है, इन भावों को, ऐसी रूढ़िवादी विचारों को हमें दूर करना है। हमें उसके फांस में नहीं फंसना है, बल्कि जो अच्छी सोच है, अच्छा विचार है, उसको हमें अपनाना है। हमें अंधविश्वास, छल कपट, धार्मिक आडंबर, जातीय भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच
जैसे जो रूढ़िवादी विचार हैं उनसे हमें दूर रहना है, उन्हें हमें कभी भी बढ़ावा नहीं देना है। अगला प्रश्न है बच्चों, व्याकरण से संबंधित है योजक चिन्ह का। योजक चिन्ह का जो प्रयोग होता है बच्चों, जैसे जब दोनों शब्द प्रधान हो तो वैसे दोनों शब्दों के बीच में डैश लगाया जाता है, उसे कहते हैं योजक चिन्ह। जैसे माता पिता, तो माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, तो माता और पिता जब लिखेंगे तो माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह यानी कि डैश लगाएंगे। लड़का लड़की, पाप पुण्य, तो यहां दोनों पद प्रधान है, दोनों पद महत्वपूर्ण है। तब यहां हम दाल भात, गुरु शिष्य, छात्र शिक्षक, छात्र छात्रा, तो यहां पर हम दोनों शब्दों के बीच में डैश यानी कि योजक चिन्ह लगाते हैं। जब हम विपरीतार्थक शब्द का युग्म लिखते हैं तो वहां भी हम योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप का उल्टा क्या? विपरीतार्थक शब्द पुण्य। झूठ सच, उल्टा पुल्टा, अनाप ऊपर नीचे, पाप पुण्य, झूठ सच। जब यहां लिखते हैं, जब दो शब्द ऐसे लिखेंगे लगातार तो हम बीच में डैश लगाएंगे, योजक चिन्ह लगाएंगे। तो एक यहां योजक चिन्ह लगाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो शब्द लिखते हैं तो एक शब्द तो सार्थक होता है, दूसरा शब्द निरर्थक होता है। तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द जब दोनों साथ साथ लिखते हैं तो दोनों के बीच में डैश लगाते हैं। जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा। उल्टा का तो मतलब है, पुल्टा का क्या मतलब है? रोटी वोटी। हल्का फुल्का, हल्का तो मतलब है फुल्का। तो इस तरह से जब हम शब्द लिखते हैं, दो शब्द लगातार, तो दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, पाठ में, इस पाठ रेखा चित्र में योजक चिन्ह वाले शब्दों का प्रयोग बहुत हुआ है। कई शब्द युग्म हैं जिनमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इन योजक चिन्ह वाले शब्दों को, शब्द युग्मों को आपको देखना है, पहचानना है और चुनकर छांटकर लिखना भी। तो मैंने आपकी सहायता के लिए कुछ कार्य किया है जो योजक चिन्ह वाला है। जैसे देखिए, गोरा चिट्टा है ना, गोरा चिट्टा है। फिर क्या है? लंगोटी मात्र, साफ सुथरा, दो टूक, कभी कभी, सदा सर्वदा, सीधे सादे, पानी भरे, स्वर तरंग, एक एक, टर टर, डिमक डिमक, नहा धोकर, गाते गाते, बार बार, प्रेम मंडली, ताल स्वर, धीरे धीरे, गाते गाते, क्रियाक्रम, संत समागम, लोक दर्शन, चार पांच, आने जाने, नेम व्रत। तो ऐसे शब्द हैं जो बच्चे क्या हैं? ऐसे शब्द युग्म हैं जिनमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि योजक चिन्ह का जो प्रयोग हुआ है, या तो विपरीतार्थक शब्द युग्म है उनके बीच हुआ है, या दोनों पद प्रधान हैं उनके बीच हुआ है, या एक शब्द सार्थक है दूसरा शब्द निरर्थक है, तो वहां भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो मैंने आपके लिए यह तैयार किया है। आप भी अपने पाठ से इस तरह से योजक चिन्ह वाले शब्द युग्मों को चयन करेंगे और नोट करके रखेंगे। यह पाठ बच्चों व्याकरण की दृष्टि से, शब्द भंडार की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो शब्द भंडार
बढ़ाने के लिए यह पाठ बहुत ही उपयोगी है। तो यह आपने देखा कि योजक चिन्ह वाले शब्द युग्मों को आप देखें तो शब्द ही का भंडार बढ़ा है आपका, तो इस दृष्टि से भी यह पाठ उपयोगी है। अगला प्रश्न है बच्चों, इस पाठ में क्रिया विशेषण का भी जिक्र हुआ है, क्रिया विशेषण का भी उल्लेख हुआ है। क्रिया विशेषण का मतलब हुआ बच्चों, क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बजाता है, बताता है, वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो यहां चलना क्रिया है, लेकिन चलना के पहले धीरे धीरे, यह धीरे धीरे चलना की विशेषता बता रहा है कि चलना कैसे हो रहा है, तो धीरे धीरे। तो यहां धीरे धीरे जो है वह क्रिया विशेषण है। इस तरह से इस पाठ में अनेक क्रिया विशेषणों का प्रयोग हुआ है। आप उन क्रिया विशेषणों की पहचान करें और उसे चुनकर छांटकर अपनी कॉपी में लिखें। आपकी सहायता के लिए बच्चों हमने रेखा चित्र कुछ ढूंढा है इसमें। जैसे खारा व्यवहार करते, दो टूक बात करते, खाम खाह झगड़ा मोल लेना, मधुर गायन पर मुग्ध होना, खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, चमक उठती है चिहुक उठती है, लगातार चल रही थी, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा, होने लगता, रो रो कर कहना। तो यहां पर खरा जो है बच्चों, खरा व्यवहार करना करते, तो खरा क्या है, क्रिया विशेषण है। दो टूक बात करते, कैसे बात करते, दो टूक, साफ साफ, तो दो टूक यहां बात करने की विशेषता है, तो दो टूक क्रिया विशेषण है। खाम खाह झगड़ा, झगड़ा करने के पहले खाम खा है, तो ये क्रिया विशेषण है। फिर है खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, कैसे बजना है, खंजड़ी कैसे बज रही है, तो डिमक डिमक, तो ये डिमक डिमक जो है क्या है, क्रिया विशेषण है। लगातार चल रही थी, चलना कैसे है, तो लगातार है। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, स्वर कैसे ऊंचा होता, तो धीरे धीरे। रो रो कर कहना, तो यह शब्द जो है बच्चे, यह क्रिया विशेषण है। तो इस पाठ में क्रिया विशेषण भी है। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। आगे बच्चों इसमें ऐसा भी वाक्य मिलेगा जो दो उदाहरण चिन्हों से युक्त होता है और कहीं कहीं एक उदाहरण चिन्ह से बोध हो रहा है, जिसको हम लोग कॉमा कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, उल्टी कॉमा। आपको समझने के लिए हम कह रहे हैं उल्टी कॉमा, कॉमा नीचे ऐसे देते हैं, लेकिन ऐसे उल्टी कॉमा, उसको हम लोग कहते हैं उदाहरण चिन्ह। तो उल्टी कॉमा उदाहरण चिन्ह आप देखिएगा कि किसी किसी वाक्य में दो गो उल्टी कॉमा लगा हुआ है, दो उदाहरण चिन्ह लगा हुआ है, और कहीं शब्द में एक उल्टी कॉमा यानी कि एक उदाहरण चिन्ह लगा हुआ है। तो कहां दो उदाहरण चिन्ह लगता है और कहां एक उदाहरण चिन्ह लगता है, इसे हम स्पष्ट होंगे जब हम किसी के कथन को या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों की त्यों कहते हैं, लिखते हैं, तो वहां पर हम उदाहरण चिन्ह का, दो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहां पर, जब हम किसी के कथन को ज्यों की त्यों लिखते हैं या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों की त्यों लिखते हैं, तो उस अंश को हम डबल इन्वर्टेड कोमा से, दोहरा उदाहरण चिन्ह से घेर देते हैं।
उससे स्पष्ट होता है कि ये इस यहां से यहां तक की जो पंक्ति है ये वह या तो किसी पुस्तक का अंश है या किसी का कथन है, किसी के द्वारा कहा हुआ है। और सिंगल इन्वर्टेड कोमा, एक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां होगा? तो जब किसी पुस्तक का नाम, अखबार का नाम हम लिखते हैं तो वहां हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा यानी कि एक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कामायनी, हिंदुस्तान, तो ऐसा नाम है। तो नाम जब यह हम लिखेंगे कहीं, किसी पुस्तक का नाम, किसी समाचार पत्र का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या उपनाम, जैसे निराला, दिनकर, हरिऔध, ये सब क्या है? कवि के उपनाम है। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी कविता हम लोग पढ़े हैं कर्मवीर ना। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध उपनाम है तो इसको एक उद्धरण चिन्ह से प्रयोग करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला इनका उपनाम है तो निराला को भी हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा यानी कि एक उद्धरण चिन्ह से प्रकट करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी कविता आप पिछली कक्षा में शक्ति और क्षमा पढ़ा है, तो रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर का भी दिनकर उपनाम है तो दिनकर को कैसे लिखते हैं? एक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो नाम में, पुस्तक के नाम में, समाचार पत्र के नाम में हम एक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यह पाठ बच्चों व्याकरण की दृष्टि से, भाषा कौशल की दृष्टि से और शब्द भंडार की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आपके लिए उपयोगी है बच्चों। यह प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा होता है। मैं बच्चों अब इस पाठ को यहीं समाप्त करूंगा। इसमें और भी जो 2 प्रश्न मैंने आपको दिया, एक तो वर्षा ऋतु पर निबंध जैसा लिखना है और दूसरा साधु अगर आपके गांव मोहल्ला में है तो उसका रेखा चित्र खींचना है, रेखा चित्र के रूप में लिखना है उनके बारे में। और अगला प्रश्न है बच्चों कि किसी खास प्रयोजन, खास मौसम पर गाए जाने वाले गीत को ढूंढिए एवं कक्ष में सुनाइए। तो आप बरसात के मौसम में या होली फागुन के मौसम में कौन गीत गाया जाता है, आप इसको लिख करके लाइएगा, जरूर लिख के लाइएगा। तो ये तीसरा आपका गृह कार्य हो गया। और चौथा गृह कार्य है बच्चों, देखिए इसमें महीना के नाम आया है आषाढ़, भादो, कार्तिक, फागुन, माघ, ये सब हिंदी महीना के नाम है। तो जिस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च हम अंग्रेजी महीना का नाम जानते हैं, उसी तरह से आप हिंदी महीना का नाम भी जानते होंगे। तो आपको हिंदी महीना का नाम लिख कर 12 माह का नाम लिख के लाना है। ये आपके लिए गृह कार्य का प्रश्न होगा। तो बच्चों अब मैं यह पाठ समाप्त करूंगा। आपका दिन शुभ हो। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बच्चों कोरोना का डर समाप्त नहीं हुआ है। आप घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अपने हाथ, चेहरे को साबुन पानी से धोते रहें। और वैक्सीन जो 18 वर्ष से अधिक के उम्र के सदस्य हैं, 60 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य हैं, उन्हें कोरोना से बचने का वैक्सीन जरूर दिलवाएं। अगर नहीं लिए हैं तो उन्हें जरूर लेना चाहिए। बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए, लिखिए। ढेर सारी शुभकामनाएं।